हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 110 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे। ये आपका एक ट्रायंगल है और एक्सटीरियर एंगल कह रहा है ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री। तो यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे बाहर की तरफ, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री का आपको गिवन है। नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। और कह रहा है जो इंटीरियर एंगल आपके हैं वो इक्वल हैं। ये देखिए कुछ इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। जो आपका इंटीरियर एंगल कौन सा, यानी इंटीरियर एंगल ये और एक ये वाला, दोनों का रेशियो इस बार आपको गिवन है। एंगल नहीं गिवन है, रेशियो गिवन है। तो पहले का रेशियो हम 2x लेट कर लेंगे और दूसरे का रेशियो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। 2:3 गिवन है। एंगल ए हमने 2x लेट कर लिया, एंगल बी हमने 3x लेट कर लिया। अब इसको लिखेंगे, सबसे पहले इसको लेट करेंगे। लेट द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बी 2x एंड 3x। दोनों इंटीरियर एंगल हमने 2x और 3x हमने लेट कर लिए हैं। अब हम लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एंगल ए सी डी। एक्सटीरियर एंगल ए सी डी हो गया। किन दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए प्लस हो जाएगा एंगल बी के। अब एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना गिवन है 110 डिग्री गिवन है, इक्वल टू एंगल ए कितना गिवन है 2x है, प्लस एंगल बी कितना गिवन है 3x है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी 110 इक्वल टू 2। देखिए वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ पे x है। वेरिएबल जब भी सेम होते हैं तो हम ऐड कर लेंगे। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 110 डिवाइडेड बाय 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू x आ गया। 5 × 5, 5 × 10, 1 कैरी ले लिया, 5 × 10। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 डिग्री आ गई। अब यहाँ से एंगल ए निकालेंगे, एंगल बी निकाल लेंगे। x की वैल्यू 22 आ गई। अब एंगल ए आप देखिए कितना होगा। एंगल ए हमने कितना लेट किया था 2x लेट किया था, यानी 2 मल्टीप्लाई x की जगह हम क्या रख देंगे 22 रख देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। एंगल ए आपका 44 हो गया। अब एंगल बी को हमने क्या लेट किया 3x। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 22 हो गया। 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 66 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी तीसरा एंगल ये वाला है, इसको भी आपको फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, बी सी डी क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये इंटीरियर एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। बी सी डी क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन है। ये वाला एंगल हम ऐड कर रहे हैं, यानी एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस हो जाएगा एंगल ए सी डी, यानी ये दोनों एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ए सी बी की वैल्यू क्या आई है, ए सी बी की वैल्यू आपको निकालनी है, एंगल ए सी बी प्लस ए सी बी की वैल्यू निकालनी है, यानी इधर ये हमने x लगाया, इसकी वैल्यू निकालनी है। और ए सी डी की वैल्यू 110 डिग्री बुक में हमें गिवन थी, तो 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए सी बी की वैल्यू निकालनी है, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 में से कितना 110 हम माइनस कर देंगे। तो एंगल ए सी बी कितना आ गया 70 डिग्री, यानी एंगल ए सी बी आ गया। ए सी बी मतलब समझ, एंगल सी आपको ए सी बी इसको बोलते हैं, एंगल ए सी बी ये कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। यानी हमारा हमने एंगल ए भी फाइंड कर लिया,
एंगल ए 44 डिग्री, एंगल बी 66 डिग्री और एंगल सी 70 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।